हेलो दोस्तों, SGA मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोस में हम 12 नंबर तक सॉल्व किए थे और आज 13 नंबर से स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। तो चलिए 13 नंबर से स्टार्ट करते हैं। 13 नंबर वाला क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो चलिए चेक करते हैं। 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या है 100 और सबसे बड़ी है 999। लेकिन दोस्तों 100 जो है वो 7 से विभाज्य नहीं है। सबसे छोटी संख्या 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या जो 7 से विभाज्य है वो है 105 और 999 भी 7 से विभाज्य नहीं है। तो 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या जो 7 से विभाज्य है वो है 994। तो इसको हम a मान लेते हैं, इसको an मान लेते हैं। पहले AP के रूप में लिख देते हैं इसको 105, 7 का कॉमन डिफरेंस रखेंगे 112, 119 और लास्ट टर्म 994। अब इसका गिवन डेटा लिख लेते हैं, डेटा निकाल लेते हैं इसका। a इज इक्वल टू है 105, d इज इक्वल टू 7 है और an इज इक्वल टू 994। तो चलिए अब वही फॉर्मूला लगाएंगे। सेम फॉर्मूला है, फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं। a इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an दिया हुआ है, निकाले हैं 994। a कितना है, a की जगह 105 रख देंगे प्लस n एज इट इज रहेगा n-1 इंटू डी है 7। 105 को इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा 889। 889 हो जाएगा बराबर n-1 इंटू 7। n-1 इज इक्वल टू 889 बटे 7। n इज इक्वल टू हो जाएगा 889 बटे 7 प्लस 1। n इज इक्वल टू हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 889 प्लस 7 बटे 7। n इज इक्वल टू हो जाएगा 896 बटे 7। इसको काट देंगे, हो जाएगा 128 हो जाएगा। n इज इक्वल टू 128, यही है आंसर। तो चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। तो चलिए चेक करते हैं। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। दोस्तों 10 जो है वो 4 के गुणज नहीं है, 4 के मल्टीपल में नहीं आता है। और 12 जो है वो 4 के गुणज है। तो फर्स्ट टर्म हम 12 को मान सकते हैं। और 250 भी 4 के गुणज नहीं है, 248 4 के गुणज है। तो यहाँ हम लास्ट टर्म 248 मान सकते हैं। तो इसी तरह एक AP लिख सकते हैं हम 12, 16, 20 से 248 तक। अब इसका गिवन डेटा निकाल लेंगे।
ए इज इक्वल टू 12, डी इज इक्वल टू 4 और ए एन इज इक्वल टू 248। फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, सेम फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन के जगह 248 पुट कर देंगे और ए की जगह 12 पुट कर देंगे, प्लस एन माइनस 1 एज इट इज़ रहेगा, एन माइनस 1 एज इट इज़ रहेगा और डी की जगह कितना बैठाएंगे 4। 12 को इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 236 बराबर एन माइनस 1 इंटू 4। एन माइनस 1 इज इक्वल टू 236/4 इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 59। तो एन इज इक्वल टू कितना होगा, एन इज इक्वल टू होगा 59 प्लस 1 इज इक्वल टू 60। तो एन इज इक्वल टू 60, यही आंसर है। दोस्तों अब 15 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, ये समांतर श्रेणी एक दिया हुआ है और दूसरा ये बोल रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे। तो चलिए चेक करते हैं। पहला समांतर श्रेणी दिया हुआ है 63, 65, 67 और दूसरा समांतर श्रेणी दिया हुआ है 3, 10, 17। इसका कॉमन डिफरेंस है 2, D1 रख देते हैं, इसका नाम D2, ये है 7। इसका लास्ट टर्म इक्वल कर देते हैं। इसका लास्ट टर्म मान लेते हैं, इसका लास्ट टर्म है AN और इस AP का लास्ट टर्म मान लेते हैं BN और दोनों को इक्वल कर देते हैं, N निकल के आ जाएगा, दोनों को इक्वल कर देंगे तो AN इज इक्वल टू होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D1 और BN इज इक्वल टू B प्लस N माइनस 1 इंटू D2। A इस AP का पहला पद है और B जो है वो ये वाले AP का पहला पद है। तो चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। A की जगह पुट करेंगे 63 प्लस N माइनस 1 एज इट इज़ रहेगा और D1 की जगह 2 पुट करेंगे इज इक्वल टू B की जगह पुट करेंगे 3 प्लस N माइनस 1 यहाँ भी एज इट इज़ रहेगा और D2 की जगह पुट करेंगे 7। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। अब थोड़ा कैलकुलेशन है। 3 को इस साइड लाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 60 प्लस 2 इंटू N माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 7 इंटू N माइनस 1। अब 2 इंटू N माइनस 1 को उस साइड ले आएंगे तो 60 इज इक्वल टू 7 इंटू N माइनस 1 माइनस 2 इंटू इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा 2 इंटू N माइनस 1। तो 7N माइनस 1 से 2N माइनस 1 को घटा देंगे अगर तो बचेगा 5N माइनस 1। 60 इज इक्वल टू हो जाएगा 5N माइनस 1, 5 इंटू N माइनस 1। अब N माइनस 1 इज इक्वल टू होगा 60 डिवाइडेड बाय 5। इसको काट देंगे हो जाएगा 12, 12 पंच 60। N माइनस 1 इज इक्वल टू 12 है, N इज इक्वल टू हो जाएगा 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 13, N बराबर 13, यही है आंसर।
तो चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है तीसरा पद 16 है, A3 बराबर 16 और सातवां पद A7 बराबर पांचवें पद से 12 अधिक है, मतलब A5 प्लस 12 लिख सकते हैं। वहाँ लैंग्वेज में दिया हुआ है, यहाँ मैथमेटिकली उसको लिख लिए। उसका सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। A7 इज इक्वल टू A5 प्लस 12 है। A7 बराबर क्या होगा A प्लस 6D। A5 बराबर होगा A प्लस 4D प्लस में 12 है। A से A कट जाएगा, अब 4D इधर आएगा तो यहाँ हो जाएगा 6D माइनस 4D इज इक्वल टू 12। यहाँ हो जाएगा 6D माइनस 4D 2D इज इक्वल टू 12 दिया हुआ है, तो यहाँ कट जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा। D इज इक्वल टू 6। इसका कॉमन डिफरेंस 6 है। कॉमन डिफरेंस निकल गया। अब इसका फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करेंगे। देखिए A3 इज इक्वल टू 16 दिया हुआ है। A3 इज इक्वल टू 16 दिया हुआ है और A3 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं A प्लस 2D इज इक्वल टू 16 दिया हुआ है। D की जगह 6 पुट कर देंगे तो A प्लस यहाँ 6 पुट करेंगे D की जगह तो हो जाएगा 12 हो जाएगा इक्वल टू 16। A इज इक्वल टू 12 को उस साइड भेज देंगे तो हो जाएगा 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4। तो इसका फर्स्ट टर्म है 4। कॉमन डिफरेंस 6 है और फर्स्ट टर्म 4 है, तो उस एपी को हम लिख सकते हैं। फर्स्ट टर्म कितना है 4 है, तो 4 कोमा 10 हो जाएगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस 6 है, कोमा 16 कोमा 22 ऐसे करके लिख सकते हैं। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो गया है तो आज यहीं तक रहने देते हैं और 4 क्वेश्चन बचा हुआ है 5.2 का, तो हम कल सॉल्व कर देंगे।